मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कब्रिस्तान का मुद्दा दिन ब दिन अब बढ़ता ही जा रहा है। इस समय चुनाव भी आने वाला है और कब्रिस्तान का मुद्दा जो है अब तूल पकड़ते जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है बीजेपी की महिला प्रमुख जो है रीदा रशीद। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो है कल आह्वान किया है कि कब्रिस्तान को लेकर जो है एक महारैली का आयोजन किया जाएगा, जो मित्तल ग्राउंड में आमंत्रित किया है सभी लोगों को कि मित्तल ग्राउंड से जो है मुंब्रा एम गेट तक का जो है इस रैली को जो है किया जाए कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब्रिस्तान को लेकर जो है उन्होंने रैली का आयोजन क्यों किया है। जो कब्रिस्तान का मुद्दा है इसको लेकर अब जितेंद्र आमदार ने कहा है कि हम जो है कब्रिस्तान 2 दिन में देंगे, अभी कल ही उन्होंने कहा है, और आज ही आपने जो है कहा कि जो है हम रैली कर रहे हैं। मैंने आज नहीं कहा है, काफ़ी दिन से हमारी तैयारी चालू है, लेकिन आपको यहाँ की सियासत पता है तो उस हिसाब से मेरी तैयारी भी चालू है। और 2 दिन में कब्रिस्तान देंगे, वो तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कब्रिस्तान देंगे कब्रिस्तान देंगे। कहाँ देंगे, कौन सी जगह देंगे, वो जगह कैसी है, ये तो सवाल उठेगा ही आगे चल के। लेकिन मैं मेरी बात करूँगी, वो तो देंगे देंगे, बहुत बातें हो चुकी है। हम ऐसा ही, मैं यही कहूँगी कि आज मैं जब से मैं आई हूँ मैं सुन रही हूँ कब्रिस्तान का इशू बहुत बड़ा है, जो हलचल हो रही है, देने की बातें हो रही है, जो आज तक दिया नहीं गया। और कब्रिस्तान बहुत नीडेड है, बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए, इसके लिए मैं इस पे काम कर रही हूँ। आपको क्या लग रहा है जो कब्रिस्तान दिया जा रहा है वो कब्रिस्तान को लेकर शहर में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है कि वो जो है स्लाटर हाउस है और कोई उस कब्रिस्तान को लेने के लिए राजी है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे उन लोगों को? देखो, कौन लेने राजी है मुझे नहीं पता है अब तक, लेकिन अफवाह है। लेकिन कोई भी, मुझे जो पता है, कोई भी उस चीज़ को ले नहीं रहा है, क्योंकि सालों साल से ये बातें चल रही कि यहाँ से जो स्लॉटर हाउस की जगह आरक्षित है उसको वो कब्रिस्तान बना के दिया जा रहा है। लेकिन आपको भी जानकारी होगी इस बात की, और सभी को जानकारी है कि वो जगह कब्रिस्तान के लायक की नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों का विरोध है, इसलिए वो जगह लिए नहीं जाएगी। जहाँ से टीएमसी की बात है वहाँ से भी डिक्लेयर है कि वहाँ कब्रिस्तान नहीं बन सकता है। तो अभी आप कौन सी कब्रिस्तान की बात करें, कौन सा कब्रिस्तान आपको चाहिए? जो यूडी ने पास किया है उस कब्रिस्तान के लिए आप लड़ाई लड़ रही हैं? हमारी यही मांग है, जो यूडी के तरफ से 2013 में जो मित्तल ग्राउंड में जो जगह है वो हमें जो आरक्षित है कब्रिस्तान के लिए वही जगह चाहिए, और जो स्लॉटर हाउस के लिए जो आरक्षित जगह है वो जगह हमको स्लॉटर हाउस के लिए चाहिए। तो हमारी ये मांग है, जो चीज़ जो जगह हमारे लिए आरक्षित है, हमारे कौम के लिए आरक्षित है, हमारे नहीं बाकी के भी कौम के लिए वो है। जैसे कब्रिस्तान पे सिर्फ मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ पर मशान भूमि भी है, वहाँ पर हमारे दूसरे भाइयों के लिए भी जगह आरक्षित है। आप कब्रिस्तान को लेकर जो है कहाँ कहाँ पर गई हैं, कहाँ कहाँ पर जो है अपनी आवाज़ उठाई है इस कब्रिस्तान को लेकर? देखिए, जब मैं काम करना चालू किया तो मैंने देखा कौन कहाँ तक गया है, तब मैंने को पता चला कि यहाँ से टीएमसी के आगे कोई गया ही नहीं था। आज की सरकार को किसी ने आवाज़ ही नहीं लगाई थी, तो हमने सबसे पहली बार सरकार को आवाज़ लगाई। और रंजित पाटिल जो हमारे यूडी के मिनिस्टर हैं उनको हमने आवाज़ लगाई, उनके पास हमने हियरिंग लगाई। वो हियरिंग में भी बहुत सारी बातें क्लियर हुई है। नेक्स्ट हियरिंग की भी बातें चल रही है, जिसपे जल्दी से जल्द निर्णय आएगा, और हम ज़रूर इंशाल्लाह उस निर्णय को लाऊंगी। तो उस तरीके एक बात बताइए, सरकार आपकी है, उसके बावजूद कब्रिस्तान लाने में देरी क्यों हो रही है? सरकार मेरी है। सरकार आपकी है तो फिर कब्रिस्तान के लिए आपको इतना भाग दौड़ क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, जब मैं मंत्री के पास ये विषय ले गई थी, ये विषय कभी भी मंत्री के पास पहुंचा ही नहीं था, या फिर आज के सरकार के पास ये विषय ही पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि टीएमसी से ही ये विषय डिस्कस हो रहा था। जब मैं सरकार के पास ले गई हूँ, जब मैं मंत्री के पास ले गई, जब काफ़ी बातें खुलासा हुए हैं, उस पर मैं काम कर रही हूँ। और आज भी टीएमसी से और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है जिसने आज तक आश्वासन दिया है मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा मैं 2 दिन में दे रहा हूँ, तो हम के ऊपर भी सरकार है ना, दे रहे हैं वो ना। आपकी सरकार है, तो आपकी सरकार इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है? कहाँ कमज़ोर पड़ी है? बिल्कुल कमजोर पड़ रही है। कहाँ? इतनी सालों से कब्रिस्तान का मुद्दा चल रहा है। अगर आपकी सरकार चाहे तो मिनटों में उसको सॉल्व कर सकती बिल्कुल है, करेगी। लेकिन क्यों नहीं कर सकती? आपको अगर कर सकती है, बिल्कुल बोल रहे हैं कर सकती है, तो फिर आपको मोर्चा निकालने की जरूरत क्या पड़ गई अगर मिनटों में कर सकती है? देखो, इसी के लिए मोर्चा निकाला है,
जो आरक्षित जगह है, जो पेपर हेराफेरी हुई है, जो सरकार को बातें नहीं पता है, कुछ सरकार तक के भी बातें जाना चाहिए कि यहाँ की पब्लिक की क्या बातें हैं, यहाँ की पब्लिक की क्या मांगे हैं, क्योंकि क्या बोला गया है, पब्लिक को क्या समझाया गया है, यहाँ की पब्लिक की क्या डिमांड है, वहाँ का ज़मीन क्या है। तो ये सब बातें सरकार तक भी पहुँचनी चाहिए और मैं खुद पहुँचा रही हूँ ये सब बातें, इसलिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। सरकार तक अगर पहुंचना चाहिए तो ये बातें जनता तक भी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। आप बताएं कि कौन सा कागज़ है जो हेर फेर किया गया है, उसके बारे में बताएं। जब टीएमसी से डायरेक्टली वो पेपर दिखाया गया है, मैं आपको पेपर दे दूंगी, क्या वो जगह जो स्लॉटर हाउस है वो वहाँ पर कब्रिस्तान बन नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3 फुट खोदने के बाद ही वहाँ पानी लग रहा है या चिक्कल आ रहा है। तो वहाँ कैसा कर रहा है, वहाँ पर डिक्लेयर है क्या वो ज़मीन है वो दंदली ज़मीन है जहाँ पर आपको पता है कब्रिस्तान नहीं बन सकता है। लेकिन इसलिए तो आज तक ये बातें यहाँ से लोगों को सरकार तक पहुँचाई ही नहीं गई थी। आपका बोलने का है, यहाँ पर 2 जगह की आरक्षित जगह थी, दोनों जगह की हेराफेरी हुई है। जब आरक्षित जगह कब्रिस्तान की थी तो क्यों वो जाके स्लॉटर हाउस पे गई, ये तो सवाल है। इसके भी पेपर सब चेक कर रहे। लास्ट टाइम मंत्री साहब ने खुद ही उस पर विषय उठाया था, वो नेक्स्ट हियरिंग में बिल्कुल सामने आएगा। और दूसरी है, अगर स्लॉटर हाउस पे कब्रिस्तान गया है तो स्लॉटर हाउस का जगह कहाँ है, उस पर भी तो 5 चीज़ों का 5 चीज़ों की आरक्षित है, तो वो चीज़ें कहाँ देंगी, वो चीज़ों का तो डिक्लेरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ मैं ही नहीं पूछ रही हूँ, ये चीज़ हर एक इंसान पूछता है कि उसका ऑप्शन कहाँ दे रहे हो आप। अगर आप आरक्षण की बात करें कि आरक्षण हेरा फेरी किया गया है, तो ये आरक्षण किसने हेरा फेरी किया है, कौन है? यहाँ से हुआ है, यहाँ से मतलब कहाँ से? यहाँ के टीएमसी से हुआ है, टीएमसी के ऑफिसर से हुआ है, यहाँ के आमदार से हुआ है। ये सब यहाँ की फेरा फेरी है, क्योंकि सरकार की बातों में सरकार के तक ये बात पहुँची ही नहीं है आज तक। टीएमसी में तो बहुत अधिकारी हैं, लेकिन किसने हेरा फेरी किया, आप उसका खुलासा करें ना, कौन है? ज़रूर आखिर जिसने खुलासा जो है करेंगे, हेराफेरी ज़रूर किया? खुलासा करेंगे आगे आगे, क्योंकि जहाँ से जो पेपर्स निकलते हैं, जहाँ से जो पेपर्स आए हैं, वो खुलासा आपके पास सामने बिल्कुल आएगा। इसलिए तो ये मूवमेंट है, क्योंकि सब बातें सामने आवे, पब्लिक साथ में आवे, पब्लिक की ज़रूरत है ये सब बातें सामने लाने के लिए, तो मूवमेंट। पब्लिक को बोले, पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर किसने उल्टा सीधा काम किया है, उसके बाद ही अगर आप आंदोलन कर रही हैं, मोर्चा निकाल रही हैं, जब तक सच्चाई पब्लिक को पता नहीं चलेगी तो आपके साथ जुड़ेगी कैसे हो? ज़रूर सच्चाई सबके सामने है, पब्लिक जानती है किसने हेरा फेरी की है, कौन हमारे हक की ज़मीन छीन रहा है, कौन हमारी हक की ज़मीन हमें नहीं दे रहा है, पब्लिक जानती है। पब्लिक को भी पता है कि आज ये जो डर रहे हैं क्या आगे का चल के क्या होगा, आगे चल के क्या करने वाले, तो अभी इन लोग के पास ऑप्शन है ही नहीं करके जो हमारी जगह आज वक्फ बोर्ड की जितनी भी जगह है, मैं थोड़ा सा मुद्दा बाहर ले जाऊंगी, हमारी वक्फ बोर्ड की जितनी भी जगह है, मैं मेरे कौम की नहीं बात करूंगी, मैं सभी कौमों की बात करूंगी, जितनी भी कौमों की आरक्षित जगह है किसके कब्जे है, कौन से पार्टियों का कब्जा है, किसने हमारे से पहला राज किया है, उनके कब्जे के पास हमारी जितनी भी आरक्षित ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, तो आज इन लोग के पास नहीं है और इन लोग के पास वही ज़मीन बेच के खाने के अलावा ऑप्शन नहीं है। आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है, जो इसके पहले सरकारें थी उन्होंने कब्जा किया है। बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो कब्जा करने में सरकार में भी और भी जो नेता गण हैं उन्हीं लोगों का हाथ होगा ना, तो ये आपको बखूबी मालूम होगा कि कौन कौन से नेता हैं जो ज़मीनों पर कब्जा किए होंगे। अभी आपको बोलने की क्या ज़रूरत है, यही विषय आप ले लीजिए, इधर का कौन सा नेता ये ज़मीन नहीं दे रहा है, आरक्षित ज़मीन है ना, तो कौन नहीं दे रहा है, इनकी सरकार थी ना, इनकी मिलीजुली सरकार थी, तो कौन नहीं दे रहा है, मतलब जितनी भी गई सरकार ने ज़मीन थी हमारे बात सही, लेकिन आप कहीं ना कहीं बात संक्षिप्त में कह रही हैं, आप खुलकर नहीं बोल रही हैं। खुल के बोलूँगी और खुल के ही बोल रही हूँ ये विषय, बिल्कुल मैं रुक के नहीं बोल रही हूँ विषय, लेकिन सब बातें सामने आएंगी, धीरे धीरे आएंगी सामने मेरे कौम की जो। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये भी आ रही है कि आप भी जो है कब्रिस्तान को लेकर राजनीति कर रही हैं, आप भी कुछ दिन के बाद खामोश बैठ जाएंगी। देखिए, मैंने पहले दिन ही कसम खाया है, क्योंकि अगर विषय को बाहर ले जाना पड़ेगा मुझे
मैंने पहले दिन ही सरकार को लेके गई हूँ ये विषय को, और सरकार से मांग की है कि हमको जो हमारी आरक्षित ज़मीन है वो हमें देना ही है। मेरे कौम की ज़रूरत है और मेरे कौम की इधर कब्रिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो वो हमें देना ही है करके। तो मैं कैसे चुप बैठी हूँ, आप मुझे बताइए, मैं कहाँ चुप बैठी हूँ? मैं तो ऊपर से सरकार को आवाज़ दे रही हूँ घड़ी घड़ी। अगर जैसे आपने कहा मैं सरकार की हूँ, मेरा बिल्कुल, आप सरकार के हैं, आपने क्या मुख्यमंत्री से बात की है इसके बारे में? बिल्कुल बात की हूँ, मैंने उनको भी लेटर्स दिए हैं, जल्द से जल्द करेंगे इसको। लेकिन मैं सर इसलिए कल का भी विषय है कि हम पब्लिक को भी बोले, पब्लिक का भी साथ चाहिए मुझे। आज पब्लिक के विषय से भी होगा ये चीज़ें, और पब्लिक को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे, आज मैं बोल सकती हूँ बड़े इससे, कि हमारे कौम को नहीं पता है कि बाजू की ही ज़मीन हमारी है। आज मैं जहाँ एडजस्टमेंट में रह रही हूँ, 1 रूम किचन में रह रही है मेरी कम, लेकिन बाजू की ही ज़मीन, बाजू का जो हमारा, जिसको हमने नेता बनाया है, वो बेच खा रहा है। तो आज इसी विषय पे मैं निकली हूँ, जितनी भी हमारी आरक्षित ज़मीनें हैं वो हमें वापस चाहिए। जो ये सरकार थी ये कभी नहीं आने वाली है वापस, क्योंकि इन्होंने ये सब ज़मीनों पे कब्जा इसलिए रखा है क्योंकि इनको मालूम है अगले 50 साल को इनको आना नहीं है। तो ये हमारी सरकार आए ना आए वो जनता फैसला करेगी, लेकिन आपकी सरकार अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं गोलमोल रवैया अपना रही कब्रिस्तान को लेकर। अगर आप आमदार को यहाँ बोल रहे हैं कि वो कह कि, तो आपकी भी सरकार गोलमोल रवैया अपना रही है। अब उसी तरह से जो है आप लोगों के भी जो है नेता लोग कहते हैं कि हम यूडी का जो है कब्रिस्तान दिलाएंगे, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है कहने के लिए, सिर्फ अपनी अपनी राजनीति की जा रही है। तो ऐसे में क्या आपकी सरकार भी सिर्फ कब्रिस्तान को लेकर जो है राजनीति कर रही है? राजनीति करना तो भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाती, भारतीय जनता पार्टी के विषय उस विषय पे जाती। लेकिन आपने देखा कब्रिस्तान का विषय है, पार्टी की तरफ से भी स्ट्रिक्ट है, हमने समिति बनाई है, उस समिति पे विषय पे ले जा रहे हैं, और हम पब्लिक के साथ चल रही हूँ। मैं पार्टी के साथ नहीं चल रही हूँ कि मैं पार्टी को बोल रही हूँ कि पार्टी का बैनर यूज़ कर रही हूँ या पार्टी के ज़रिए जा रही हूँ। मेरे कौम की बात है तो उसमें मेरी पार्टी भी मुझे साथ दे रही है कि नहीं, आपको जो सही लगता है आप वो करिए, और अपने लोगों के साथ रहिए और अपने लोगों के हित के लिए लड़िए। तो मैंने कहीं भी अपने पार्टी का नाम नहीं यूज़ किया है, और ना ही हम पार्टी के साथ चल रहे हैं कि इधर यही है कि हमारा कब्रिस्तान हमें चाहिए, हमारे जो आरक्षित जगह है वो हमें लौटा दीजिए, यही एक लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल ये है कि आप कब्रिस्तान जो यूडी ने पास किया है उस कब्रिस्तान को लेकर ही रहेंगे या फिर आप भी खामोश बैठ जाएंगे? इंशाल्लाह आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मैं रहूँगी आप लोग के बीच में। यही जो कब्रिस्तान पास हुआ है यूडी से, कब्रिस्तान बोलो या स्लॉटर हाउस बोलो, क्योंकि अगर स्लॉटर हाउस मिलता है हमारे 20 से 25 हज़ार घरों की रोज़ी रोटी चल सकती है। तो जितनी भी आरक्षित जगह है वो मैं सामने लाऊंगी। तो उसका शुरुआत की हूँ कब्रिस्तान से, क्योंकि वही हमारी आखिरियत है, तो उसी को हम लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह कब्रिस्तान वहीं दिलवाऊंगी जहाँ पर उसका आरक्षित जगह बनाई गई है। ना ही कब्रिस्तान, वहाँ पर शमशान भूमि भी है, वहाँ पर कैथलिकों की भी शमशान भूमि है। हम पूरी वो आरक्षित 3 चीज़ के लिए आरक्षित है, वो तीनों चीज़ के लिए हम ला के रहेंगे। तो ये थी रीता रशीद, जिन्होंने कहा कि जो यूडी द्वारा कब्रिस्तान पास किया गया है उसी कब्रिस्तान को हम जो है मुमरा वासियों को दिलाएंगे, क्योंकि असली कब्रिस्तान वही है। जो यमुवली पे कब्रिस्तान बनाया जा रहा है वो स्लाटर हाउस की जगह है, और वो बेहद ही दलदल की जगह है, क्योंकि वो कब्रिस्तान के लिए नहीं उचित है। और जो मुमरा वासी कुछ कह रहे हैं कि वो कब्रिस्तान हमें चाहिए, और इनका कहना है कि जो लोग कह रहे हैं वो कहते रहे, लेकिन हम कब्रिस्तान वही लेंगे जो हम यूडी द्वारा पास किया गया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।